हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है ना, समांतर श्रेणियाँ, उसको हम डिटेल में समझेंगे और पूरी प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। नए बुक नए पैटर्न के आधार पर आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो समांतर श्रेणी को ना अंग्रेजी में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी वजह से समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में ना एपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये एपी क्या होता है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 उदाहरण लूँगा। अभी तो कक्षा 10 में एपी पढ़ रहे हैं, है ना। कक्षा 11 में आप जीपी पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, ये सब आप पढ़ोगे। तो क्या होता है भैया, ये 2 उदाहरण देता हूँ मैं पहले आपको। पहला ये उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण देखिए, यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 5, ठीक है। यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया मैंने 10, यहाँ मैंने लिख दिया 12, ठीक है। और डॉट करके छोड़ दिया। यहाँ लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए 2 एग्जाम्पल, जो 2 श्रेणी मैंने रखी है आपकी आंखों के सामने। आप 2 श्रेणी से कुछ दूसरे श्रेणी में आप कुछ देख पा रहे होंगे। तो पहले जो ये पद लिखे जाते हैं ना बच्चों, इन पदों को हम पता है क्या कहते हैं। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये मेरा तृतीय पद है, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये छठा, चलता रहेगा। अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अभी मैं पूरा डिटेल में परिभाषा बताऊंगा। पहले मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। पहले वाले उदाहरण में आ जाओ। देखो, जब 2 के बाद हम 5 में आए तो इसके बीच में कितने का अंतर था? 3 का अंतर था। 5 से जब 7 में आए 2 का अंतर था। 7 से जब 10 में गए 3 का अंतर था, ठीक है। तो अंतर बदल रहे हैं। ये जो हमारे अंतर है ना, ये बदल रहे हैं, समान नहीं है। अब अगले उदाहरण में आ जाइए। जैसे यहाँ से इस उदाहरण में आएंगे 2 से 4 में, तो 2 का अंतर, 4 में से 2 घटाएंगे तो इससे इसमें आइए 2 का अंतर, 6 में से 4 घटाएंगे तो इससे इसमें 8 में से 6 घटाएंगे 2 का अंतर है, ठीक है। और 10 में से 8 घटाएंगे 2 का अंतर है। तो इनमें जो 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, ठीक है। और इनमें हर 2 पदों का अंतर क्या है? समान है। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो दूसरा श्रेणी आप देख रहे हैं उसका अगला पद क्या होगा, तो आप फट से बोल दोगे, अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा, मैं हल्के में ले रहे हो क्या? क्या होगा? 12 होगा। कैसे? क्योंकि अंतर समान था ना। तुम क्या करोगे? 10 में 2 जोड़ दोगे तो ये 12 आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, हम श्रेणी को देख के ना अगला पद, उससे आने वाले अगले पदों को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? देखो, अभी वही परिभाषा लिखवा रहा हूं। अभी देखो, श्रेणी में क्रमागत, ठीक है, क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी, ठीक है। और ये जो अंतर की बात हम कर रहे हैं ना बच्चों, ये जो अंतर है, इससे पता है क्या कहा जाता है? शार्वांतर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? शार्वांतर। इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है, शार्वांतर। और शार्वांतर में क्या होता है ना, कि दूसरे पद में से पहला पद हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। तीसरे पद में से, मेरे सर से आई थिंक ढक जा रहा होगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं शार्वांतर डी करके। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटेगा, ठीक है। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटेगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटेगा, ये है। और सारे अंतर क्या होंगे? समान होंगे। अगर इसको D1 कहें, इसको D2 कहें, इसको D3 कहें, तो सभी अंतर समान होंगे, तभी वो सार्वंतर होगा। ये नहीं कि पहले के 2 समान है अगला वाला भिन्न है, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। हर पद के बीच का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर ये एपी है, एपी के हमने पद लिखे यहाँ A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो हमें A1 से A2 कम। अच्छा, एक चीज और बच्चों, A1 को ना ए से भी प्रतिष्ठित किया जाता है।
थोड़ी तबीयत खराब है, बार बार खांसी आ जाएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। A1 को हम A से भी प्रदर्शित करते हैं, ये नोट करके लिख लेना बच्चों, ठीक है। A1 को हम A से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, प्रथम पद। ये मेरा क्या है बच्चों, प्रथम पद। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं। और अगर समांतर श्रेणी का अगले पद आपको ज्ञात करना है ना, तो आपको प्रथम पद के साथ साथ सार्वंतर की भी जरूरत पड़ती है। देखो जैसे इसमें हम D जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे, हमें दूसरा पद मिलेगा। दूसरे पद में जैसे ही आप D जोड़ोगे आपको तीसरा पद मिलेगा। तीसरे पद में जैसे ही D मतलब सार्वंतर जोड़ोगे चौथा पद मिलेगा, ठीक है। चौथे पद में जैसे ही हम D जोड़ेंगे हमें पांचवा पद मिलेगा, ठीक है। आपके प्रश्नावली क्वेश्चन काफी तो करेंगे। और एक चीज है बच्चों, दो सूत्र हैं पूरे चैप्टर में ना, दो सूत्र हैं। वो तो 5.2 और 5.3 में पढ़ोगे, परंतु फिर भी बता दे रहा हूँ। एक होता है एनवा पद करके, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 5.2 में प्रयुक्त होगा ये वाला सूत्र। और दूसरा होगा एस एन करके, ठीक है। वो सूत्र भी बता देता हूँ, वो होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी सिर्फ यही सूत्र का काम है, सार्वंतर है कि नहीं है तो अगला पद क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला सूत्र आप 5.2 में पढ़ोगे और ये वाला सूत्र आप 5.3 में पढ़ोगे, तो जब पढ़ेंगे वो तब देखेंगे, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ये आपको पता लग गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना हम और भी सीखते हुए जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। AP है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो बात बताना है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, ये आपके पास एक रास्ता है, ठीक है। थोड़ा रास्ता और बढ़िया करके बना देता हूँ। ये आपके पास एक रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता है, ये पहला किलोमीटर, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर, ये चौथा किलोमीटर, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये आपका पहला किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। प्रश्न में ये बोला गया है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है, कितना देना पड़ता है, 15 रुपये। इतना रुपये पहना देना ही पड़ता है। और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 8 रुपये एक्स्ट्रा उसमें और जोड़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा उसमें 8 रुपये और जोड़ना पड़ेगा। हर किलोमीटर के बाद उतने 8 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो समांतर श्रेणी है या नहीं, कैसे पता लगेगा। अगर सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, सार्वंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, सीधी सी बात है। प्रश्नानुसार A1 कितना दे रखा है, 15 रुपये। A2 क्या हो जाएगा, 15 और उसके साथ 8 रुपये और जुड़ जाएगा। पहले वाले का तो 15 है, दूसरे किलोमीटर में जैसे ही जाओगे 8 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपये, ठीक है। तो ये आपका ये वाला कितना हो गया, ये आपका हो गया A2 कितना हो गया बच्चों, A2 हो गया 23 रुपये, ठीक है। ऐसे A3 निकालोगे, A3 क्या हो जाएगा, 23 रुपये में आपको क्या जोड़ना है, सार्वंतर 8। 23 और 8 कितना होता है बच्चों, 31, ठीक है। तो यहीं से पता लग जाता है। और एक निकाल देता है A4 क्या होगा, ये तो आपका आ गया कितना बच्चों, 31 रुपये। अब इसमें फिर 8 जोड़ोगे, 31 में 8, तो 31 में 8 जोड़ोगे तो 39 रुपये। बस स्टार्टिंग के 2-3 निकालने पे हो जाता है। फिर आप क्या लिखोगे, चूंकि D1 सार्वंतर निकालोगे, D1 क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटेगा। द्वितीय पद हमारा क्या है, 23 और प्रथम पद हमारा है 15, कितना आ गया, 8। फिर आइए D2 क्या है हमारा, D2 क्या होता है, A3 में से A2 घटाओ, तो A3 कितना है बच्चों, 31
और यह 23 A2 घटाया तो 8, यहीं से आइडिया लग जाता है। फिर क्या लिखोगे, चूंकि D1 बराबर D2, D3 भी देख लो, D3 क्या होगा A4 माइनस के A3, चौथे पद में से तृतीय पद घटा देना है। चौथा पद है 39, तीसरा पद 31, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, D1 D2 D3 ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो यह लिखेंगे चूंकि सार्वंत्र समान है इसलिए यह AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा पहला वाला आराम से। ठीक है, ये जो पहले के क्वेश्चन है ना 4 पार्ट, ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी पूछे भी नहीं गए बोर्ड एग्जाम में, बट तो NCERT में दे रखा है तो हम पढ़ेंगे करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बार आप सिर्फ देखो और दूसरी बार आप समझ के लिखते हुए करो प्रश्न को। ठीक है, और रिवीजन करोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे। हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देखिए। ठीक है ना, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो एक ही बार में आप समझ जाओगे। अब आते हैं अगले प्रश्न में। इन प्रश्नों को करने से क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझोगे डिटेल में। कह रहे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, कंडीशन है। देखो हमारे पास पहली स्थिति में बेलन है, ये बेलन, ठीक है, बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा बेलन है पहली स्थिति में। माना प्रथम स्थिति में, डिटेल में करवा रहा हूं बच्चों, प्रथम स्थिति में बेलन का आयतन, आयतन मतलब बेलन के अंदर कितनी चीजें आ सकती है, इस जो ये जो बेलन के अंदर कितना चीज आ सकता है वो आयतन होता है। वो हमने मान लिया V। ठीक है, V मान लिया, यानी कि जो हमारा A है ना वो V के बराबर है। A1 हमारा क्या है, V है। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, दूसरी बार जैसे हवा है ना, ऐसा करते हैं वायु निकालने वाला पंप, तो इसके अंदर जितनी भी होती है ना हवा, उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रश्नानुसार A2 क्या होगा, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। A2 क्या है कि पहले जितना भी था V, ठीक है, हवा मारने से इतना भाग बाहर निकल जाता है। तुम्हारे पास 10 रुपए था, मैं बोल रहा हूँ 2 रुपए मैंने ले लिए, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 8 रुपए बचेगा। तो देखो जितना भी भाग था उसका चौथाई, 1/4 मतलब 4 से भाग देंगे, V/4 बाहर निकल जाता है, यानी कि माइनस करना है। पहले इतना था, इतना भाग बाहर निकल गया, तो कितना बचा, माइनस करना होगा। लॉस ऑफ ले लेंगे, 4 आ जाएगा 4V माइनस V, तो ये आ जाएगा 3V/4। ज़्यादा नहीं, और एक पद निकालेंगे A3 तक, उसी से आइडिया लग जाएगा। पुनः A3, अब की बार इतना बचा। ठीक है, अब की बार इतना बचा, और इसका जितना बचा उसका 1/4 और बाहर निकाल दो। जितना बचेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतना था, इसका 1/4 मतलब 4 से भाग दे दोगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और आप जानते हो इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ। तो 3V 1 कम 3V, 4 चौके 16, लॉस आ जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 बार गया, 4 दिया 12V, 16 1 कम 16। ठीक है, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9V। ये 3 पद हमें मिल गए, पद तो पता चल गए। अब सर्वांतर देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि D1 पहला सर्वांतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिए। द्वितीय पद क्या है बच्चों हमारे पास, 3V/4, प्रथम पद है V। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिए, लॉस आ जाएगा 4, 3V 4V, 3V से 4V घटाएंगे तो माइनस के V/4। ये मेरा पहला सर्वांतर हमें मिला। अब आ जाओ दूसरे सर्वांतर D2, यानी कि A3 माइनस के A2।
ठीक है बच्चों, A3 क्या है हमारे पास 9v/16 और A2 हमारे पास है 3v/4। लॉस ऊपर 16 आ जाएगा, 16 एकम 16 9v, 4 चौको 16 4 चौको 16 4 3 12, तो 9 में से 12 घटाएंगे माइनस के 3v/16। आप यही देख रहे हैं कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है। बराबर आती तो सर्वांतर समान होता, यहाँ बराबर नहीं आ रही है तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है इसलिए सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है बच्चों, सार्वंतर समान नहीं है, और जब समान नहीं है तो AP नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। अरे यार नहीं होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, ये आप लिख देंगे, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जब एक देखो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो एक कुआं बना लेते हैं पहले भाई। कुआं का मतलब बेलन के आकार का ही होता है कुआं, है ना। ये हमारा कुआं है, ठीक है, ये पहला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से दूसरा मीटर, तीसरा मीटर। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में बोला गया है कि पहली मीटर की जो लागत है वो 150 रुपये है, और उसके बाद 50 रुपये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो दिया है करके लिख देते हैं। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ ना, ऐसे आप बना सकते हैं। दिया है A1, प्रथम पद जो हमें दे रखा है वो 150 दे रखा है। ठीक है, इसलिए A2 दूसरे मीटर के लिए पहले जितना था, पहले मीटर कितना था, अब क्या होता है कि दूसरे मीटर के लिए जितना पहले लगाया ना उससे 50 रुपये और बढ़ जाता है। तो A2 क्या हो जाएगा, 150 में 50 जोड़ दोगे तो ये तो हो जाएगा 200। 3 पद ही निकालना बस। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 200 आपका, और ये क्या हो जाएगा फिर 200 में और 50 रुपये जोड़ दो, 50 रुपये बढ़ जाता है, तो ये हो गया 250। ऐसे चलता जाएगा। अब D1 क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सो द्वितीय पद हमारे पास है बच्चों 200, प्रथम पद हमारे पास है 150, घटाएंगे तो 50 आ गया, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाइए D2 निकालो। D2 क्या होता है बच्चों, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 है 250, A2 है 200, तृतीय पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो ये भी आ गया 50। समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर बराबर होने चाहिए, तो सार्वंतर क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए सार्वंतर बराबर है या समान है, जो लिखना चाहो, सार्वंतर समान है, इसलिए AP है ये, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, आगे आराम से आगे बढ़ते हैं। कह रहे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो हमें जो प्रश्न में दे रखा है, आप मिश्र धन का सूत्र पता ही होगा, कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा आपने। हमें जो मूलधन P दे रखा है ना वो है 10,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, 8% दे रखा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिख देंगे प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए आपको ये सूत्र जरूर पता होगा कि A बराबर क्या होता है बच्चों, P1 + R/100 की पावर n। n क्या होता है, वर्षों की संख्या को प्रदर्शित करता है, कितने वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 वर्ष के लिए n की जगह 2 रखेंगे, 3 वर्ष के लिए n की जगह 3 रखेंगे। तो प्रथम वर्ष के लिए कर रहे हैं,
है ना। तो प्रथम वर्ष के लिए जब हम कर रहे हैं तो A1 क्या हो जाएगा, P हमारा 10,000 है, R हमारा 8 है, बट्टे में 100 और N की जगह 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही रख दो, इसको सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है, इसको यही रहने दो। चाहो थोड़ा सा और हल कर लो, जैसे अगर आप चाहो तो और हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 101 कम 100 प्लस 8 बट्टे 100, है ना, इतना और हल कर लो तो ये आ जाएगा 108 बट्टे 100। ये हमारा A1 आ गया। कम से कम 3 पद आपको निकालने होते हैं। फिर आप निकाल लीजिए द्वितीय वर्ष के लिए। द्वितीय वर्ष के लिए ठीक है, यहाँ 1 था, बस द्वितीय वर्ष के लिए यहाँ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा A2। बाकी तो अंदर कैलकुलेशन वही होगा, 10,000, 108 यहाँ रहेगा, 100 भी, और यहाँ N की जगह बस 2 लग जाएगा, ठीक है। फिर तृतीय वर्ष के लिए 3 पद जरूर निकालने हैं, है ना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो तृतीय वर्ष के लिए A3 क्या हो जाएगा, 10,000 बाहर रहेगा, अंदर 108 रहेगा, बट्टे में 100 और पावर में बस 3 लग जाएगा। ये समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सर्वांतर D1, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारे पास है बच्चों 10,000, 108 बट्टे में 100 की घात 2 और घटाना है 10,000 प्रथम पद, 108 100, ठीक है। इसको हल मत करना, इस समीकरण को मैंने A बोल दिया। फिर अब निकालेंगे D2, क्या होगा, A3 माइनस A2। तीसरा पद क्या है, 10,000, 108 बट्टे 100 की घात 3 और A2 है 10,000, 108 बट्टे 100 की घात 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 दिख गया आपको, क्लियर। अब आप खुद देखो बच्चों, ये जो चीज है और ये जो चीज है वो बराबर नहीं है, ठीक है। इसको हल करोगे कुछ आएगा, इसको हल करोगे कुछ आएगा। अब हल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग जा रहा है देख के, ठीक है। ये चीज और ये चीज अलग है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 A तथा B से क्या लिखोगे आप, समीकरण A तथा B से D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। और जब सार्वंतर ही समान नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP बिल्कुल नहीं है, समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 4 प्रश्न थोड़े से हटके हैं, तो अगर कहीं पे कोई डाउट है बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और ये प्रश्न वैसे एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए और बोर्ड वालों को कुछ कह नहीं सकते कब क्या दे दे, तो हमें तैयारी करके तो जानी पड़ेगी ना एग्जाम में। चलिए, अब सारे प्रश्न आसान आसान है, और ये दूसरा प्रश्न है ना बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, ठीक है। कह रहे दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि A और सार्वंतर D दे रखे हैं। पहले के 4 पद लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेंगे, पहले प्रश्न में आ जाते हैं। A हमें दे रखा है 10 और सार्वंतर दे रखा है हमें 10, ये चीज हमें दे रखा है, दिया है पहले वाले पार्ट में। तो प्रथम पद तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें बोला प्रथम पद निकालो, प्रथम 4 पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि A1 A2 A3 A4 हमें ज्ञात करना है। A1 तो ऑलरेडी दे रखा है, प्रथम पद 10 आपको दे ही रखा है। द्वितीय पद निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ते हैं। मैंने बोला था ना, प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ो। प्रथम पद 10 है, सार्वंतर भी 10 है, 10 और 10 20 हो गए। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद में सार्वंतर को जोड़ते हैं। द्वितीय पद कितना है 20, 20 में 10 जोड़ दो, सार्वंतर 30 हो जाएगा। चौथा पद 40 आएगा,
चौथा पद निकालने के लिए इससे पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ दो, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। तीसरा पद 30 है और ये 10, तो ये कितना हो गया 40। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, मैं बताना भूल गया था अभी स्टार्टिंग में, नोट करके आप लिख सकते हैं ये चीज़, नोट करके लिख लीजिए। नोट क्या है? समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी में सार्वंतर D का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक है, ये नोट करके आप लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार जो समांतर श्रेणी में ना कि जो आपका जो सार्वंतर होता है बच्चों, ठीक है, आपका ये जो सार्वंतर D होता है इसका मान हमेशा प्लस में ही आए। नहीं, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप प्रश्न में आ जाते हैं, दूसरे वाले प्रश्न में। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न में क्या बोल रखा है आपको, ये लिख लिया आपने। देखिए दूसरे वाले प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो A1 है, A है जो प्रथम पद है बच्चों, वो क्या है -2 है और सार्वंतर D हमें 0 दे रखा है। तो जब भी सार्वंतर D 0 होगा, आपका प्रथम पद भी वही होगा, द्वितीय पद भी वही होगा, तृतीय पद भी वही होगा, चौथा भी वही होगा, सब कुछ वही होगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, जो प्रथम पद है हमारा -2 है, द्वितीय पद भी क्या हो जाएगा, प्रथम पद में हम सार्वंतर को जोड़ दें तो -2 + 0, तो ये भी -2 होगा। ठीक है, तीसरा पद, द्वितीय पद में हम सार्वंतर जोड़ दें -2 होगा, तृतीय पद में हम सार्वंतर जोड़ दें -2 होगा, तो हर एक पद आपका वही होगा। ठीक है बच्चों, आगे अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में तीसरे वाले प्रश्न में हमें दे रखा है प्रथम पद चौथा और D हमें दे रखा है -3। तो प्रथम पद हमारा तो 4 आ गया। ठीक है, द्वितीय पद, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए तो 4 में प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तृतीय पद क्या होता है, द्वितीय पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, 1 में से 3 घटाएंगे -2 आ जाएगा। चौथा पद क्या होता है, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, सार्वंतर -3 है तो -2 + -3, -2 -3 -5। इतना आसान है। ठीक है, हो गया आराम से बच्चों। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते, 30 हो गए, चौथे पे आ जाओ। प्रथम पद -1, D है आपका 1/2। ठीक है, तो प्रथम पद तो वही है -1, द्वितीय पद क्या है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ो। ठीक है, 1/2 लॉसअप आ जाएगा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 दूनी 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, -1/2। द्वितीय पद क्या आ गया, -1/2। फिर तीसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ो, दूसरा पद -1/2 है, सार्वंतर भी 1/2 है, तो माइनस का आधा प्लस का आधा क्या हो जाएगा 0 कट के। फिर तीसरे पद में आ जाओ, चौथा पद कैसे निकलेगा, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ो, तीसरा पद 0 है, सार्वंतर कितना है 1/2, तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो वही रहता है 1/2। तो ये एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित तरीके से ज्ञात किए जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। देखो बच्चों, आपको जोड़ घटाना मैं नहीं सिखा सकता अभी ना, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब तो आपको आना चाहिए, कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, और यही नहीं आता फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चौथे में आ जाओ, प्रथम पद हमारे पास है -1.25
और सर्वांतर भी हमारे पास है माइनस का 0.25। तो प्रथम पद तो वही है माइनस की 0.25। द्वितीय पद क्या होगा, प्रथम पद में जोड़ दो माइनस का 0.25। दोनों माइनस के हैं, ठीक है, माइनस की 0.25 प्लस माइनस माइनस ही होता है 0.25। जोड़ेंगे 5 और 5 10 हासिल लगाए, 2 2 4 और 1 5, दशमलव के दशमलव एक हासिल था, 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस का, माइनस की 2.50 दूसरा पद। फिर आ जाइए तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में क्या जोड़ना है, माइनस का 0.25, यानी कि माइनस के 2.50 में प्लस माइनस माइनस होता है 0.25 जोड़ देना। दोनों नेगेटिव हैं तो जोड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 2.75। ठीक है, तीसरा पद हमारे पास है माइनस के 2.75 और इसमें हमें जोड़ना है माइनस के 0.25। ठीक है, तो इसमें 0.25 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। माइनस के 2.75 में माइनस का 2.5 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो गया। इतना आसान है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है प्रश्न में 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद मतलब ये वाला पद हमारा प्रथम पद होता है, पहला पद। एपी पहले ही बोला हुआ है, ये एपी है, ये एपी है, ये भी एपी है। ठीक है, तो एपी का पहला पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो प्रथम पद क्या है बच्चों, 3 है। ठीक है, फिर हम क्या आते हैं, सार्वंतर डी क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो। द्वितीय पद है 1 है ना बच्चों, द्वितीय पद 1 है और प्रथम पद कितना है 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे, आंसर कितना जाएगा माइनस के 2। पहले वाले का आंसर। सेकंड वाले पे आ जाओ, प्रथम पद। सेकंड वाले में प्रथम पद क्या है बच्चों, माइनस के 5 और सार्वंतर क्या है, ये द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ। द्वितीय पद है माइनस के 1, प्रथम पद है माइनस के 5, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 घटा दोगे 4 आ जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाते हैं। प्रथम पद क्या है बच्चों बताइए, कमेंट करिए। प्रथम पद है 1/3 और सार्वंतर डी क्या है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, द्वितीय पद है 5/3, प्रथम पद है 1/3। बट्टे में समान है तो लॉस ऑफ वही होगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, 5 - 1, तो आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, चौथे वाले में आ जाओ। चौथे में क्या है बच्चों, प्रथम पद। ठीक है बच्चों, प्रथम पद क्या है आपका 0.6, तो प्रथम पद आपका आ गया 0.6 और सार्वंतर डी द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो द्वितीय पद बच्चों क्या है 1.7, घटाना है उसमें से 0.6, घटाना आता होगा 1.6 में से 0.6, अच्छा 1.7 है, घटा देना 0.6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, दशमलव के लिए 1 में से 0 घटाएंगे इतना, तो आंसर आ जाएगा 0.1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो लगता नहीं ये कि कोई कुछ परेशानी हुई होगी आपको। सिंपल। आगे बच्चों कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि एपी का प्रथम पद कौन सा है और सार्वंतर कौन सा है।
चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन कौन एपी है। एपी कैसे पता लगाते हैं, अगर सार्वंतर समान है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और आगे के निकालिए, आगे के 3 पद और निकालने हैं हमें, ठीक है। सो देखिए कैसे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लाइट चली गई है तो अभी ना इन्वर्टर डाउन हो जाएगा। देख रहे हो आप लोगों को मैं किस हालत में वीडियो बनाता हूँ वो आपने देख लिया होगा। हाफ पैंट पहन रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस रूम में। ठीक है, चलिए करते हैं प्रश्न। हाँ, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो देखो बच्चों, पहले वाले पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 16, ठीक है। चूंकि D1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो द्वितीय पद है 4, प्रथम पद है 2 आ गया पहला सर्वांतर। दूसरा सर्वांतर निकाल के चेक करते हैं, D2 क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, ठीक है ना। 8 में से 4 घटाओ, 8 - 4, 4 आ गया। चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, सर्वांतर समान नहीं है। जब सर्वांतर समान नहीं है तो एपी नहीं है ना, एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी ही नहीं है तो मैं इसके आगे के 3 पद कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना, तो यहीं पे छोड़ देना है आंसर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। सो देखो, चूंकि D1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है 5/2, प्रथम पद है 2, लॉस आ जाएगा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। सो 2 दूनी 2, 1 कम 2, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2, ठीक है। कम से कम 2 सर्वांतर तो निकालने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, D2 A3 - A2, तो A3 क्या है बच्चों हमारे पास 3 और A2 हमारे पास है 5/2, तो 2 3 6 माइनस के 5, 1/2। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह एपी है। और अगर एपी है तो और अगले 3 पद निकालने हैं, है ना। तो ये वैसे क्या है बच्चों, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है, ठीक है, मेरे सर से ढक ना जाए, और A7 निकालना है, ठीक है। A5 क्या होता है बच्चों, A5 होता है चौथे पद में सर्वांतर जोड़ दीजिए, 5वां यानी कि उससे पहले वाले पद चौथे में सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा। तो चौथा पद हमारा क्या है 7/2, सर्वांतर 1/2, जब बट्टे में समान है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, 7 + 1 यानी कि 8/2, 2 चौको 8। छठा पद का मतलब 5वें पद में सर्वांतर जोड़िए। 5वां पद हमारा आया है कितना बच्चों 4, और सर्वांतर 1/2, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 2 चौके 8, और एक ऐसे का वैसा, तो यह आ जाएगा 8 और 1 9/2 आंसर। 7वां पद यानी कि इससे पहला वाला पद, छठे पद में सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा। छठा पद आया है 9/2, सर्वांतर है 1/2, लॉस ऑफ वही है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, 9 और 1 10/2 यानी कि 2 पंजे 10।
अगले 3 पद हमने फट से निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पार्ट पर। यह है तीसरा वाला प्रश्न, है ना। तो देखो, सबसे पहले डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर D1 तीसरे वाले के लिए, है ना। द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, द्वितीय पद है माइनस के 3.2 और प्रथम पद है माइनस के 1.2। 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। 3.2 में से जब 1.2 घटा दोगे तो बड़ा वाले का चिन्ह आ जाएगा, माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, 3.2 में से 1.2 घटा दोगे तो माइनस के 2 बचेगा। अब आ जाओ D2। ठीक है, D2 क्या होगा, तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा देना है। एक चीज याद रखने के लिए, यहाँ D1 है ना तो लास्ट में A1 होगा, यहाँ D2 है तो लास्ट में A2 होगा। A1 है तो A1 से पहले A2 होता है, A2 है तो A2 से पहले A3 होगा। ऐसे ट्रिक लगा के याद रखा करो, चीजें कंफ्यूज नहीं होगा फिर कभी। A3 तीसरा पद है माइनस के 5/2 5.2 और दूसरा पद है माइनस के 3.2। तो माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। माइनस के 5.2 में से प्लस का 3.2 घटा देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो -2 बराबर दिख रहा है आपको। तो यहां से हमें यह पता लग रहा है कि सार्वंतर समान है। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। और अगर यह AP है तो 4 पद आपको दे रखे, 5वां 6वां 7वां निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। ठीक है, 5वां पद यानी कि चौथे पद में सार्वंतर जोड़ो। चौथा पद हमारा क्या दे रखा है प्रश्न में, माइनस के 7.2 और हमें इसमें जोड़ देना है माइनस के 2। प्लस माइनस माइनस, जब दोनों ही नेगेटिव के हों जुड़ जाते हैं। 7.2 में 2 जोड़ोगे तो 9.2 होगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ठीक है, छठा पद का मतलब होता है 5वें पद में सार्वंतर जोड़ना। 5वां पद क्या है, माइनस के 9.2 और सार्वंतर क्या है, माइनस के 2। तो माइनस के 9.2 प्लस माइनस माइनस 2, 9 2 11 यानी कि 11.2। ये छठा पद आ जाएगा। 7वां पद यानी कि छठे पद में सार्वंतर जोड़ दो। छठा पद आया है माइनस के 11.2 और इसमें जोड़ दो माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 13.2। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हो गया बच्चों तीसरा प्रश्न। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या है, सो देखिए बच्चों, A1 और D1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है, माइनस के 6, प्रथम पद क्या है, माइनस के 10। माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 घटाओगे 4 आ जाएगा। फिर निकालते हैं D2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। सो तीसरा पद हमारे पास है माइनस के 2 और दूसरा पद हमारे पास है माइनस के 6। ठीक है, तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ गया। सार्वंतर समान है। ठीक है, सार्वंतर समान है तो क्या लिखोगे, ये लाइन लिख दोगे, फिर से ये लाइन आ जाएगी। चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक है, ये आप लिख दोगे और बाकी जो कैलकुलेशन होगा वो मैं कर दे रहा हूं यहां पर अभी। ठीक, चूंकि सार्वंतर समान है यह AP है तो 5वां पद निकालना है। चौथे पद में सार्वंतर जोड़ना हो तो चौथा पद हमारा क्या है बच्चों, 2। सार्वंतर क्या है, 4, तो ये 6 आ जाएगा। छठा पद निकालना है। 5वें पद में क्या जोड़ दो, सार्वंतर जोड़ दो, तो ये 10 हो जाएगा।
सातवां पद होता है छठे पद में सर्वांतर जोड़ दो तो ये 14 हो जाएगा। तो ये आगे के 3 पद आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन पदों में आ जाओ। सो देखो बच्चों, 5वां प्रश्न है। सबसे पहले D1 द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद हमारे पास क्या है बच्चों, 3 प्लस अंडर रूट 2। प्रथम पद है हमारे पास 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, अंडर रूट के 2 बचा। फिर आ जाओ द्वितीय पद में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D2 क्या होता है, A3 माइनस के A2। तीसरा पद क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस दूसरा पद है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2। प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, यहाँ से बचा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ से बचा माइनस के अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 कम करेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 क्या कहेंगे, चूंकि सर्वांतर D समान है इसलिए यह AP है। ठीक है, ये AP है इसलिए आगे के 3 पद निकालने हैं, प्रश्नानुसार लिख दोगे यहां पर। ठीक है, आगे के 3 पद, 5वां A5 A6 A7 क्या होता है बच्चों, A5 होता है A4 प्लस D, चौथे में A6 होता है A5 प्लस D, A7 होता है A6 प्लस D। ठीक है, A4 क्या है हमारे पास, चौथा पद क्या था, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, सर्वांतर क्या है अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, A5 क्या है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और D हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2। 3 4 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 अंडर रूट 2। A7 छठा पद क्या है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, उसमें सर्वांतर D अंडर रूट 2 जोड़ दो, 3 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। अगले 3 पद आपको आराम से मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। छठे पद में आ जाओ, छठे प्रश्न में इसमें। सो देखिए बच्चों, D1 A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों हमारे पास 0.22। ठीक है, A1 घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर सिर्फ 2 है, कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं आगे। घटाने का 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, ये घटा दिया हमने तो ये हमारा पहला D1 आ गया। अब निकालो D2। D2 क्या होता है, A3 माइनस के A2। A3 क्या है, तीसरा पद हमारे पास है 0.222 और पहला वाला पद ये चीज़ 22 से कुछ पीछे नहीं तो संख्या 0 बढ़ा दिया, घटाएंगे 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो देखो बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़ समान है क्या, समान नहीं है, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। अब जब AP नहीं है तो आगे के 3 पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आराम से हो गया, छठा प्रश्न हो गया। अब आ जाओ 7वें प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न यह है 7वां प्रश्न। ठीक है, तो द्वितीय पद माइनस के 4, प्रथम पद है 0, तो -4 में से कुछ भी 0 घटाओगे तो -4 ही बचेगा। A3 माइनस के 8, A2 के माइनस के 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा। समान है चूंकि
सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। अब जब एपी है तो प्रश्न के अनुसार आगे के 4 पद हमें और निकालने पड़ेंगे, है ना। तो निकालते हैं आगे के 4 पद। ठीक है, देखिए तो चौथा पद क्या है हमारे पास प्रश्न में, -12 और सार्वंतर में -4 और 2। -12 में -4 और जोड़ेंगे तो -16। छठा पद, पांचवें पद क्या है, -16, सार्वंतर है -4। -16 में -4 और जोड़ोगे -20। छठा पद -20 है, सार्वंतर -4, -20 में -4 जोड़ोगे तो -24। आंसर देखो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न देख के पता लग गया होगा, हर एक पद सेम टू सेम आ रहा है, तो बाकी के 3 पद भी वही होंगे और सार्वंतर क्या होगा आपका 0। ठीक है, जब सार्वंतर 0 होता है ना तो हर एक पद वही होता है समांतर श्रेणी का। तो देख के पता लग जा रहा है, करके दिखाते हैं। अरे एक सेकेंड, देखिए हम प्रश्न में आ जा रहे हैं 8वें नंबर पर। ठीक है, 8वें नंबर में क्या है, A2 क्या है, -1/2, -A1 क्या है, -1/2। तो -1/2 माइनस +1/2, 1/2 में से 1/2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। A3 -1/2, A2 क्या है, -1/2। तो -1/2 माइनस +1/2, प्लस में से माइनस वाला घटाओगे 0 आ जाएगा। चूंकि सार्वंतर समान है तो AP क्या होगा, हो जाएगा। और बाकी 3 पद, अब इस टाइप के प्रश्न में क्या होगा, हर एक पद वही रहता है। ठीक है, तो चौथा पद -1/2 है, सार्वंतर 0 है, जोड़ोगे तो -1/2 ही रहेगा। पांचवा पद -1/2, सार्वंतर 0 है, तो ये भी वही रहेगा। छठा पद -1/2 है, सार्वंतर 0 है, तो ये भी वही रहेगा। हर एक पद वही रहेगा क्योंकि सार्वंतर 0 है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं, इस वाले पे। देखिए 9वें प्रश्न में आ जाओ। देखिए ये आपका जो A2 है, 3 है, 3 में से पहला पद A1 घटाएंगे तो 2 आ गया। A3 कितना है, 9 है, A2 कितना है, 3 है, घटाएंगे तो 6 आ गया। सार्वंतर समान है क्या, नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, यह AP नहीं होगा। और जब AP नहीं होगा तो हम आगे के पद नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, हम आगे के पद फिर क्या कर रहे हैं, नहीं निकाल सकते। हो गया 9वां प्रश्न आराम से। अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखो ये है ना 10वां प्रश्न। दूसरा पद क्या है, 2A, प्रथम पद क्या है, A1। A 2 में से 1 घटाएंगे, A बचेगा। 2 1 में से 1 घटाओगे ना, 1 बचेगा। A3 क्या है, 3A। A2 क्या है, 2A। क्या आ गया, A। तो आप देख रहे हैं सर्वांतर क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, सर्वांतर समान है। चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह AP होगा। ठीक है, जब AP होगा तो आगे के 3 पद हमें और निकालने हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, A6 निकालना है हमें, A5 निकालना ना, A5, A6, A7 हमें ज्ञात करना है। तो A5 क्या होता है, चौथे पद में सर्वांतर जोड़ना होता है। A5 में चौथा पद क्या है हमारे पास, 4A में A जोड़ दीजिए तो ये 5A हो गया। छठा पद क्या होता है, 5वें पद में सर्वांतर जोड़ दो। 5वां पद क्या है, 5A और सर्वांतर A, 5A में एक A जोड़ देंगे तो 6A। 7वां पद A6 में D जोड़ दो, सर्वांतर जोड़ दो तो छठा पद 6A आया है, D आपका A है, तो ये हो जाएगा 7A।
आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 11वें नंबर पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो D1 A2 माइनस A1, A2 है A स्क्वायर माइनस के A। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाइए D2, क्या होता है A3 माइनस क्या A2। A3 क्या है बच्चों, A की घात 3 और ये है A की घात 2। अगर आप यहाँ से उभयनिष्ठ निकालना चाहो A निकलेगा, A स्क्वायर से A बाहर निकालोगे A बचेगा A कम A, और यहाँ से A स्क्वायर उभयनिष्ठ है A माइनस 1। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पर A है और यहाँ A की घात 2 है, तो ये समान नहीं है। क्या लिखोगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी तुम आगे के अगले पद नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो √2 तो चलो √2 है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का वर्गमूल 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो ही अंदर ही रहता है। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 √2, 18 को लिख सकता हूँ 3 √2, 32 को लिख सकता हूँ 4 √2। ठीक है, शानदार प्रश्न है ये वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर कौन सा है, 12वां, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा पद क्या है, 2 √2, प्रथम पद है √2। 2 √2 में से 1 √2 कम हो जाएगा तो √2 बचेगा। फिर तीसरा पद है 3 √2, दूसरा पद है 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 कम करोगे तो 1 √2 बचेगा। सार्वंतर क्या आ गया, समान है। सार्वंतर D क्या है बच्चों, समान है। और सार्वंतर जब समान है तो यह AP होगा। अब जब AP होगा तो प्रश्नानुसार में और 3 पद निकालने हैं आगे के। ठीक है, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, A5, चौथे पद में D जोड़ दो, फिर A6, पांचवें पद में सार्वंतर D जोड़ दो, और A7 छठे पद में सार्वंतर जोड़ दो। तो A4 क्या है बच्चों, हमारे पास A4 है 4 √2, और D हमारे पास क्या है √2। 4 √2 में √2 जोड़ोगे तो 5 √2। ठीक है, A6, A5 क्या है 5 √2, D क्या है √2। 5 √2 में √2 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 6 √2। A6 क्या है 6 √2 आया है, और D हमारे पास √2। 6 √2 में √2 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 7 √2। आगे के 3 पद आपने निकाल दिए, लेकिन अगर NCERT से मैच करोगे तो ये आंसर नहीं आ रहा होगा। उन्होंने √ के अंदर आंसर रखा है। तो देखो बच्चों, इस उत्तर को कैसे लिख सकते हैं, जब √ के अंदर डाल के लिखोगे 5 √ के बाहर है, अंदर जाके 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और ये √ के अंदर है तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50। 6 को √ के अंदर डालोगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग 6 छंग 36, तो 36 दूनी 72 होगा √ के अंदर। 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49, 49 गुणा 2 तो हो जाएगा 98। NCERT में आंसर में पीछे होगा √50, √72, √98। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या कौन सी है हमारे पास, 13 नंबर पे आ जाओ। इसको हम √ से बाहर नहीं निकाल सकते। देखो दूसरा पद √6 है, प्रथम पद √3 है, तो घटा नहीं सकते। ये नहीं कि √6 में से √3 घटाएंगे तो √3 आ जाएगा, नहीं। समान परिमेय संख्या जोड़ते हैं और घटते हैं। जैसे देखो ये √2 लगा था ना, समान टाइप के थे, तो इनमें जुड़ेगा और घटेगा। अगर समान नहीं होगा तो नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते। ठीक है, तो ये पहला सार्वंतर आ गया। D2 क्या हो जाएगा,
तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दो। तो √9 का मतलब होता है 3, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से √6 घटा ही नहीं सकते हम। तो सर्वांतर डी यहाँ पर समान नहीं है, ये कुछ है और ये कुछ है, सर्वांतर डी समान नहीं है, समान नहीं है। और जब ये समान नहीं है तो ये AP भी नहीं है, और AP नहीं है तो मैं आगे के 3 पद नहीं निकाल सकता। ठीक है, आगे के 3 पद नहीं निकाल सकता। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे के प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए यहां पे आ जाते हैं। ये वाला 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 8 आ गया। D2 तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाना है, तृतीय पद क्या है? 25 में से 9 घटाएंगे, है ना। तो 25 में से 9 घटाएंगे, 15 में से कितना बचेगा? 16 बच जाएगा। तो देखो ये 8 है, ये 16 है, सर्वांतर समान नहीं है, और समान नहीं है तो AP नहीं होगा। 14वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा बच्चों। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करना है आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी कमेंट करके बताएं। चलिए देखो, अब इसको भी हम सरल करके लिखेंगे। देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 25, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 24। तृतीय पद 7 का वर्ग, द्वितीय पद 5 का वर्ग, 7 49, 5 बचे 25, घटाएंगे तो कितना आ गया? 24। सर्वांतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। चूंकि सर्वांतर D समान है इसलिए यह AP होगा। अब जब AP है तो आगे के 3 पद निकालिए प्रश्नानुसार। ठीक है ना, आगे के 3 पद हमें निकाल के बताने। तो A5, A6, A7। A5 क्या होता है बच्चों? चौथे पद में सर्वांतर जोड़ना। चौथा पद हमारा 73 है, सर्वांतर 24, तो 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9। छठा पद क्या होता है? 5वें पद में सर्वांतर जोड़ो। 5वां पद है 97, सर्वांतर है 24, 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12। ठीक, 7वां पद क्या होता है? छठे पद में सर्वांतर जोड़ो। छठा पद अभी आया है 121, सर्वांतर हमारे पास है 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 145। तो ये हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, और ये तो बस शुरुआत है। प्रश्नावली 5.2 भी बहुत आसान है, 5.3 भी बहुत आसान है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि ये बातें भूल जाते हो बच्चों। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।